नहीं, क्यों? मना किया है। वो अजीब लगता ना मौला और वो नहीं वो बहुत पता नहीं है ना ते मैं तेरी लैला तो वो टाइप वो नहीं तेरी हुआ मेरी जोड़ी बड़ी फिट रहेगी। नो वे, No way. ये कभी और करेंगे हम। हाँ, धनक पे मौजूद है हमारे साथ एक बार फिर माहिरा खान। माहिरा खान कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ बैठ के तो और अच्छी हो जाती हूँ। परफेक्ट तो हम बहुत दोनों अच्छे हैं। दोनों हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छी नहीं 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 नहीं। अरे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नहीं आप बहुत अच्छी हैं और Thank you. बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाखिर आपकी फिल्म आ रही है मौला जट। जी, नर्वस हैं या एक्साइटेड ज़्यादा? नर्वस हूँ। नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखी नहीं है, तो जब आप फिल्म पहले नहीं देखते तो मुझे लगता है आपको नहीं पता होता ना कि क्या है क्या नहीं है, कैसी हुई डबिंग, आपके सीन तो नहीं काट दिए नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन वैसे नहीं पता होता। ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक वाहिद हूँ जो लाहौर में नहीं रहती, तो कल वो ही बिलाल ये भी कह रहा था कि हाँ यू नॉट इन लाहौर, तो इसलिए मैंने देखी भी नहीं है ना। कट्स भी इंसान देखता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो क्योंकि मैं यहाँ हूँ मैंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं मैं क्या देखूँगी। मुझे ये पता है कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, मेरा ईमान है, और अल्लाह करे कि मेरा पार्ट बहुत अच्छा हो और मैंने उसको बखूबी निभाया हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हम पंजाबी में हमने देखा आप बोल रही हैं और गुस्सा भी कर रही हैं पंजाबी में, ट्रेलर के अंदर हमने जो क्लिप्स देखे हैं। तो क्या था पंजाबी के साथ, क्या किया है आपने? क्या किया है मैंने पंजाबी के साथ? ओहो हो, मैंने उसको एक पूरी नई ज़ुबान बना दिया है। मैंने उसको ऐसे एक्सेंट के साथ बोला है कि तुसी भी देखते रह जाओगे। नहीं, आई एम जोकिंग। मैंने पंजाबी के साथ क्या किया है, मैंने उसको बड़ी, मुझे लगता है मैंने उस ज़ुबान को समझा है, सीखने से ज़्यादा मैंने समझा है। हर एक सीन समझा, हर एक उसका मायने समझा और फिर उसको डिलीवर किया। और पंजाबी ज़ुबान ऐसी है कि जब आप उसमें कुछ भी बोलते हैं या एक्टिंग करते हैं तो आप अंदर ही से कुछ आपके निकल के आता है, डिफरेंट निकल के आता है। सो आई थिंक वो किया है मैंने। अब आप देखिएगा अगर आपको मुख्य अच्छी लगेगी या नहीं। अच्छा, बिल्कुल लगेगी। लेकिन ये बताएं, पंजाबी कुछ याद रह गई है या बस सेट पे छोड़ के आ गई? नहीं, रह तो थोड़ी सी याद रह गई है, लेकिन क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं तो इतनी भी कोई याद नहीं है। लेकिन हाँ, डायलॉग्स अपने याद रह गए। नहीं, क्यों मना किया है? ये जो ट्रेलर वाले ही सुना दें। चले, अच्छा ये बताएं कि हमने मौला जट ज़ाहिर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, रिसेंट फिल्म है ना। तो अब उसमें सब ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। फवाद से हमने बात की, उन्होंने कहा उन्होंने वज़न बढ़ाया, फिर कर्म करना उनके लिए एक मुश्किल था। फिर हमज़ा ने कहा कि वो करते रहे अपनी दाढ़ी और ये सब। तो आपने कोई ख़ास जतन किए? ख़ास जतन? हाँ। मैंने पंजाबी सीखी, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा वज़न बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़ा ज़्यादा, थोड़ा सा बढ़ा था जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। उससे ज़्यादा मैंने जतन ये किया कि मैं टाइम से जाती थी, अच्छी तरह काम करती थी, ट्राई करती थी कि मैं अच्छी तरह काम करूं। और हाँ, कभी कभार जैसे कि अब मैं ये क्या बताऊँ, ये हमारी एक्टर की लाइफ है, ये हम सारी फिल्मों में करते हैं। तो मौला जट के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। अगर आप पूछेंगे कि इसके लिए क्या डिफरेंट किया, वो ये था कि कम्प्लीटली नई ज़ुबान में एक्टिंग की, जो कि बहुत मुश्किल काम है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वो डायलॉग्स याद करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है डायलॉग्स याद करना, तो वो करना ऑब्वियसली मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल था। बाकी ऑफ कोर्स कभी वेदर, कभी बारिश हो रही है तो कभी सर्दी इतनी है कि हम दोनों ठिठर रहे हैं और बैठे हुए और हमसे हिला नहीं जा रहा है, लेकिन हमें रोमांस करना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली दिल चाह रहा है कि अभी यहाँ से हम चले जाएं, हाँ घर चले जाएं और हीटर के सामने बैठ जाएं। सो ये सारी चीज़ें तो सारी फिल्मों में होती हैं, मैं मौला जट में भी थी। ठीक है, आपके बाल हम बहुत मुख्तलिफ देख रहे हैं, तो ये
आपका आइडिया था या ये माराम आबरू हमारा ज़ारा शाहजहाँ, मगर जितना माराम और आबरू ने इस फिल्म को दिया है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ये नहीं देखा इस तरह की कमिटमेंट। बहुत मुश्किल होता है मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट एंड स्टाइलिस्ट के लिए अपना सब कुछ छोड़ के दिन और रात सेट पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। एक एक्टर आता है, एक एक्टर जाता है, हम सबको ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन उनको नहीं ब्रेक्स मिली, उनको बिकॉज वो तो सारी कास्ट का कर रहे थे। तो और उन्होंने इतना कमाल काम किया है जो आपको दिखता है। आप मुझे बताएं कि मौला, मुखो, दारो, मूदा, नूरी नथ, इन सबसे पहले तो इनका कैरेक्टर जो लग रहा है, द लुक इज़ सो पावरफुल, यू नो। तो वो लंबे बाल मेरे, उसमें चुटियाँ डली हुई, वो फेस पे जो वो थोड़ा थोड़ा मडी मेकअप करते थे, जैसे ऐसा लगे कि मुखो जो है वो गांव की और वो ज़मीन पे, मतलब वो यू नो थोड़ा सा रफ लुक उसको दिखाना, वो फ्रेकल्स बनाना, ये सारी चीज़ें हर रोज़ करना आसान काम नहीं। तो ये बड़ी उनकी, I'd like to give a shout out to माराम आबरू, हमारा ज़ारा शाहजहाँ। अच्छा ये बताएं, जब आपको पंजाबी फिल्म ऑफ़र हुई, ठीक है, तो आपने एकदम से, हमारे जहन में पंजाबी फिल्मों से एक आता है कि हीरोइन डांस कर रही होती है मखसूस अंदाज में, मखसूस जगहों पे, तो आपने सोचा कि ऐसा भी होगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा? नहीं, मुझे पता था कि इसमें गाना नहीं होगा। और आई थिंक पहले कोई एक बात हुई थी गाने की, अभी इतने साल पुरानी बात है कि मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ कुछ हुई थी। लेकिन यू सी, वही वाली बात है ना कि अगर आप एक चीज़ डालें किसी फिल्म में जो कि आप सिर्फ प्रमोशन के लिए डालें, क्योंकि अगर इसमें गाना होता ना तो वो सिर्फ प्रमोशंस के लिए होता, वो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, इनफैक्ट वो स्टोरी को स्टॉल करता। तो आई थिंक इट्स करेक्ट कि इसमें गाना नहीं। आप सोचें कौन गा रहा होता, मौला, मुखो, आप बताएं। डांस तो करती थी ना? कौन करती थी? पंजाब की हीरोइनें। मगर ये तो देखिए पहले की तो पहली बात है ना, दिस इज अ न्यू एज फिल्म एंड यस द लैंग्वेज इज पंजाबी एब्सोल्युटली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ जो पहली पंजाबी फिल्म, राइट, मगर हाँ ये है पंजाबी फिल्म, लैंग्वेज इज पंजाबी, लेकिन राइट उसको आपने मॉडर्न, हाँ मतलब इस स्टोरी में उसकी ज़रूरत थी नहीं, यू नो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, इस स्टोरी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो अजीब लगता ना मौला और नहीं, वो बहुत पता नहीं है ना, वो बड़ा, मतलब मैं अभी ये सोच रही हूँ कि ये कहाँ आ सकता था। मैं खुद ये सोच रही थी कि ये जो नूरी तो खैर, जैसे वो मौला अपना गंडासा लेके खड़ा हुआ है और सामने मुखो जो है ना वो कह रही है मैं हूँ तेरी, तू है मेरा चेला, ते मैं तेरी लैला, वो टाइप, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी फिट रहेगी। नो वे, ये कभी और करेंगे हम। हाँ, और पंजाबी के अंदर हमें अब देखना है माहिरा का डांस, पंजाबी फिल्म में, पंजाबी फिल्म वाला डांस। अभी तो ये कह रहे थे पश्तो फिल्म। हाँ वैसे मुझे लगता है मुझे सारी रीजनल फिल्में करनी चाहिए। हाँ वैसे ये बताएं, आप भी खान हैं, फवाद भी खान है, हमारा भी पठान है, तो ये पता पंजाबी फिल्मों में आप सब कैसे घुस गए? अरे भाई हम थोड़ी कोई, ये पूरे पाकिस्तान में तो अब आप देखें पंजाबी भी है, पश्तो भी है, सिंधी हैं, बलोची हैं, मुझे लगता है सारी लैंग्वेजेस हैं और सारे दीज आर डिफरेंट कल्चर्स दैट मेक पाकिस्तान। तो आई थिंक अच्छी बात है ना कि हम लोग सब ने मिलके एक रीजनल लैंग्वेज फिल्म बनाई है। मुझे इतना ज़्यादा पता चला है पंजाबी के बारे में, बिलीव मी, मैं पंजाबी गाना सुनती हूँ, पहले हमेशा सरमत से पूछा करती थी कि ये बताओ ये बताओ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ना थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कोई गाना भी सुनती हूँ ना जिसमें पंजाबी समझ आती है, बेहतर समझ आती है। तो सबसे ज़्यादा वैसे मदद किसने की आपकी पंजाबी समझ? हमजा ने। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, अगली, आपने कहा कि आपने रीजनल मज़ा आया आपको, तो अगली आपको रीजनल फिल्में या बाकी जो ज़बानों में, उर्दू के अलावा जो ज़बानें, सारी पाकिस्तानी ज़बानें तो करेंगी? I'm saying ना, sign give. I'll do सिंधी, I'll do बलोची, I'll do पश्तो तो करनी चाहिए। हाँ ठीक है। और मेरी कोरियोग्राफी उसमें हम गाना करेंगे, क्योंकि निगाह जी जो है ना
निगा जी हमेशा मुझे दिखाते हैं, देखिए मारा ये मेरी पश्तो फिल्म का गाना है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो भाई फिल्म अगर अच्छी होगी ना तो क्या फ़र्क पड़ता है किस लैंग्वेज में, एक्चुअली फिल्म अच्छी होनी चाहिए। मैं तो आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ इरानियन सिनेमा, वेरी बिग फ़ैन, एंड फ्रेंच फिल्म्स, आई लव फ्रेंच फिल्म्स, सो आई वुड लव टू डू इट, आई वुड लव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आप कुछ और ही करते हैं फिर, आपकी नुआंसेस चेंज होती हैं, आपकी एक्टिंग चेंज होती है, सो इट्स फन। ठीक। अच्छा माहिरा, आपको पता है, आप हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, आपकी फिल्म चाइनीज़ में तो डब हो ही रही है। नहीं, हाँ, ये किसने बोला है? ये हमारा हकमत ने बताया। अच्छा, मुझे नहीं पता, सच में? हमने खबर लगाई थी, खबर भी लगा चुके हैं। अरे भाई मैंने नहीं ये खबर पढ़ी और मुझे किसी ने नहीं बताया, तो हम तो नहीं कर रहे ना डब। नहीं, हम करेंगे। नहीं, आप लोगों ने नहीं की, लेकिन आप पंजाबी बोलती हुई अपने आप को चाइनीज़ बोलते हुए देखेंगी ज़रूर, जो चाइना में जब आपकी फिल्म रिलीज़ होगी तो। जी, आई फील लाइक यू आर जोकिंग। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आई वुड लव टू सी दैट। बिल्कुल। मुझे तो लगता है हर लैंग्वेज में डब होनी चाहिए, हालांकि पंजाबी का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है, लेकिन ऑफ कोर्स इट शुड बी डब्ड, एंड आई थिंक चाइना में बहुत अच्छी जाएगी ये, इंशाल्लाह। नहीं, वो तो हमारी दुआ है पूरी दुनिया में ये फिल्म अच्छा करेगी। अच्छा, आखिर में बताएं, आपका साल हमें लगता है ये माहिरा खान का साल है, क्योंकि इनकी फिल्म आई कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, जिसमें ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, ठीक है, या मौला जट की मुखो बनी हुई हैं, और अब आपकी एक नीलोफर आ रही है जिसमें इनका एक बहुत मुनफरिद किरदार है। तो बताएं, ये अपना साल लग रहा है, मज़ा आ रहा है? मुझे लगता है कि अगर नीलोफर इस साल रिलीज़ हुई तो फिर हम सब केक काटेंगे एक साथ, और उस पर हम लोग लिख देंगे कि उस पर हम सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे, जिया, मुखो, नीलोफर। बट हाँ, अगर नीलोफर रिलीज़ हुई तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, अपना टाइम होता है, नथिंग कैन कम बिफोर इट्स टाइम। सो इफ़ नीलोफर का टाइम इस साल है तो इस साल आएगा, और अगर नीलोफर का टाइम अगले साल है तो अगले साल आएगा। अल्लाह करे अगले साल मगर आ जाए। आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू कौकब, थैंक यू।